हमारे पास बचपन के कुछ ऐसे मसले पड़े होते हैं, यद्यपि हम बड़े हो जाते हैं पर हम अपने बचपन से बाहर नहीं निकल पाते। बचपन में हो सकता है हमारा कोई सो कॉल्ड, अगर मैं मेटाफोरिकली बोलूं, सांकेतिक रूप से बोलूं, तो हो सकता है कोई हमारा खिलौना टूट गया। खिलौने का मतलब है कि कहीं जिस चीज को हम प्यार करते थे वो नहीं रही, जितना हम प्यार चाहते थे लोगों से वो नहीं मिला। कुछ सपने थे, आप उन्हें नहीं बता पाए लोगों को, या अब जिन लोगों को बताना था, या फिर आपने बताया लेकिन लोगों ने अनदेखी कर दी क्योंकि आप बच्चे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया हो, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर स्थिति में घुटन हो रही हो, स्कूल में, घर में, दोस्तों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में। यह भी हो सकता है कि जब आपको बेहद आवश्यकता थी प्यार की और उस समय आपको लग रहा था कि कोई पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ में जो है, पेरेंट्स में कोई है, सिबलिंग में कोई है, वो आपको हेल्प करें या आपको प्यार करें, पर वो प्यार नहीं मिल पाया। और चाइल्डहुड से थोड़ा सा और आगे आते हैं, कई बार यही काम आपके साथ टीनेज में भी हो सकता है हुआ हो। वहां पर आपके पास हार्मोनल चेंजेस आ रहे थे, आपकी अपेक्षाएं बढ़ रही थी। उस समय आपकी ग्लैंड्स बहुत रिएक्टिव होती हैं हार्मोन बनाने के लिए। तो हो सकता है कि वहां पर आपका कोई सपना टूटा हो, कोई ब्रेकअप हुआ हो, किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से आपको ट्रीट किया हो, ठीक है ना, कोई और आपको लॉस हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी चीज से डर लगने लगा हो, वहां पर अंधेरे का डर हो सकता है, ठीक है ना, पढ़ाई का डर हो सकता है। हो सकता है और आप आगे आए हो तो आपने अपनी पहचान को देखा कि यार ये तो बहुत अच्छी तरीके से मेरी पहचान नहीं बन रही है, क्योंकि लोग कभी मुझे इडियट बोल देते हैं, कभी लापरवाह बोल देते हैं, कभी फेलियर बोल देते हैं। और इस तरह से आपके पास अगर आज आप यहाँ पर खड़े होकर देखें तो आप अपने चाइल्डहुड में जाकर देखेंगे कि कुछ सीन ऐसे हैं जहां पर वो बच्चा आज भी रुका हुआ है। याद रखिएगा, जो भी हमारी पहचान है, पहचान की जो इंग्लिश है उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। और आइडेंटिटी को अगर आप दो शब्दों में तोड़ें, यानी कि जो आज हमारी पहचान है उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। लेकिन अगर आइडेंटिटी को आप दो शब्दों में तोड़ें तो इड एंड एंटिटी, यानी कि आईडी के बाद अगर आप थोड़ा सा गैप बनाएं तो ये एक शब्द अब दो शब्दों में टूट जाता है। एक हो जाता है इड और एक होती है एंटिटी। इड का मीनिंग होता है चाइल्डहुड, बचपन, और एंटिटी यानी कि यूनिट। याद रखिएगा, आप जो आज हैं, आप बेसिकली उसी आइडेंटिटी को जी रहे हैं जो जाने अनजाने में सोसाइटी ने, रिलेटिव्स ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सिबलिंग्स ने आपको दिए, डॉक्टर्स ने, ठीक है ना, आसपास के लोगों ने जो भी आइडेंटिटी आपको दी है उसी को आप जी रहे हैं। और ये बचपन की आइडेंटिटी बेसिकली आप यूं समझिए कि ये बनती है फ्रेंड्स हमारे पनिशमेंट और रिवार्ड से। जब आप 2 साल के होते हैं या 2 साल तक होते हैं, अगर प्रेजेंट मोमेंट में देखें तो पहले ही उम्र ज्यादा थी, तो 2-2.5 साल की उम्र तक आप अपने जीवन को जीते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, क्योंकि 2-2.5 साल की उम्र तक आप कुछ भी करें, आप किसी के ऊपर मिट्टी फेंक दें, आप किसी सामान को तोड़ दें, सब लोग आपको एक ही रेस्पॉन्स देते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं। आपकी एक विशेष प्रकार की दुनिया होती है जहां पर आप कुछ भी करें, हंसें, रोएं, आपको प्यार ही मिलने जा रहा है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके लिए बनी है और ये आपके कॉन्शियस में, ये आपके सबकॉन्शियस में, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड आपको ज्यादा याद नहीं रखता।
क्योंकि आप उस समय लॉजिक नहीं लगाते, बल्कि उस समय आप अपनी मेमोरीज को डेवलप करते हैं। उस समय जो भी चीज जाती है वो आपकी मेमोरी में जाती रहती है। अब आप 2.5 साल के बाद आ जाओ, और 2.5 साल के बाद आपको एक पेन पकड़ा दिया जाता है, आपका एक बैग तैयार कर दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि आप का खा गा ABCD लिखो। और यहां से अब आपके ऊपर रूल्स आने शुरू हो जाते हैं। और रूल्स ये है कि अगर आप ABCD का खा गा अच्छा लिखेंगे, आपको स्टार मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, गुड बॉय गुड गर्ल का खिताब मिलेगा। और अगर आपसे गलत लिखे गए तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। और अचानक आपकी दुनिया बदल जाती है कि यार अभी मैं क्या लाइफ जी रहा था और अब मैं क्या लाइफ जी रहा हूं। यह आपके यद्यपि लॉजिक्स में आपको नहीं पकड़ में आता है। फिर आपको सोशल रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है, और सोसाइटी तय करती है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। आप नहीं तय करते। और फिर आपको कह दिया जाता है कि देखो आपने ये गलती करी है, ये चीज गलत होती है, ये अच्छी होती है, ये गलत होती है, ये अच्छी होती है। और अब आपका एक ही काम हो जाता है कि आप रिवार्ड लेने के लिए मैनिपुलेट करते हैं अपने आप को। हम सभी करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि भाई हम ऐसे रहें तो हमें अप्रिशिएशन मिलेगी, प्यार मिलेगा। तो अब हम प्यार के लिए काम करते हैं और हमें पनिशमेंट ना मिले इसके लिए काम करते हैं। यानी कि अब हम वो नहीं करते, अब हम उसे एक्सप्रेस नहीं करते जिसे हमें करना चाहिए। और याद रखिएगा, यहीं से हमारा तनाव शुरू हो जाता है। यहीं से हमारे व्यक्तित्व का एक दोगलापन या दोहरापन शुरू हो जाता है। यहीं से हमारी ग्लैंड्स इवन रिएक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। जिन बच्चों को तनाव दिया जाता है, पढ़ाई का हो और काम का हो, तो एक रिपोर्ट आई है कि 3 से 10 साल के बच्चों के बीच में उनकी जो हार्ट की आर्टरीज हैं वो चोक होना शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर बच्चा वोम में है, और जिन बच्चों का आप कह सकते हैं कि समय से पहले बर्थ हुआ और वो नहीं बचाए जा सके, जब उनके हार्ट को खोला गया बहुत सारे बच्चों के अमेरिका में, तो ये पाया गया कि जिन मदर्स को तनाव था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके हार्ट में भी ब्लॉकेज थी। हम ये मानते हैं कि 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ा, नहीं, उस दिन तो वो दिखाई दिया। कई बार ये बहुत पहले शुरू हो जाता है कोलेस्ट्रॉल बनना। एनीवे, मैं फिर वहीं आता हूं। आप कहेंगे कि भाई वो भी तो जरूरी है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कैसे आपका मस्तिष्क चीजों को लेता है। फिर आप थोड़ा बड़े होते हैं, और बड़े होकर आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं घटती हैं, और वो घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे अगर सोसाइटी के संदर्भ यानी कि सोसाइटी के आईने से देखा जाए, या सोसाइटी के रोशनदान से देखा जाए, ठीक है ना, इस फ्रेम से देखा जाए, तो उसे लोग गलत कहते हैं कि ये तुमने बहुत गलत किया, तुम लड़की थी, तुमने ये ऐसा क्यों किया, तुम लड़के थे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बोझ लेकर आप बड़े हो जाते हैं। आपके पास पैसा हो जाता है, बड़े होकर आपके पास बड़े दोस्त बन जाते हैं, बड़ी सक्सेस आपको मिल जाती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक इशू, एक मसले, एक अनरिजॉल्व एजेंडा को लेकर चल रहे होते हैं कि मेरे पास उस समय मुझसे ये गलती हो गई थी, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ये होना चाहिए था। और यहां से इट शुड हैव हैपेंड विद मी, ठीक है ना, और इट शुड नॉट हैव हैपेंड विद मी के बीच में आप कई बार शांत रहते हैं और कई बार अपराध बोध के शिकार हो जाते हैं। यहां से आपके पास बहुत सारी स्कार्सिटी आती है, और स्कार्सिटी जब आएगी
तो आपके न्यूरॉन्स को एक ऐसा मैसेज मिलेगा कि मैं स्कार्सिटी में हूं, चाहे वो प्यार की स्कार्सिटी है, चाहे वो पैसे की है, चाहे वो किसी के कंपैशन की है, एप्रिशिएशन की है। और यहां से आपको अपने अंदर एक अधूरापन का एहसास होने लगता है और ये लाइफ लॉन्ग हमारे पास पड़ा होता है। जब तक आप अपने बचपन में जाकर उस चाइल्ड को, उस टीनेज को, पीछे जो यात्रा छोड़ कर आए हैं करते हुए, आप पीछे जो यात्रा के ऊपर आपके कुछ इम्प्रिंट आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उनको ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप उस बच्चे को वहां पर, अगर वो रो रहा है, वो नाराज है, वो बेचैनी में है, वो घुटन में है, वो एक तरह की जकड़न में है, जब तक आप उसे लिबरेट नहीं करेंगे, ये जकड़न आपकी छाती में, आपके गले में, ये पत्थर आपके सर में, ये चुभन आपके पेट में इस वक्त भी आपको सुनाई देगी, महसूस होगी। इसलिए जरूरी है कि जब मैं आपको पहले दिन की एक एक्सरसाइज कराई थी कि आप धीरे धीरे अपने पास्ट में जाते हुए, एक एक जगह पर जाते हुए, उसे रेन ऑफ ब्लेसिंग्स को देते हुए उसको लिबरेट करो, उस यात्रा को पूरी की पूरी। पर आज मैं जाऊंगा पर्टिकुलर जगह पर जहां पर आपके पास कुछ मसले हो सकते हैं। किसी टीचर ने आपको गलत बोल दिया, आपने कहा वो तो मैंने पीछे छोड़ दिया है, आपके कहने से पीछे नहीं गया। किसी आदमी ने आपको गलत तरीके से टच किया, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, आपने कहा नहीं नहीं, आई हैव फॉरगॉटन दैट इशू। आपके कॉन्शियसनेस से फॉरगेट होने का मतलब ये नहीं है, आपके लॉजिक माइंड से मेमोरी, अगर वो लॉजिक माइंड में मेमोरी रहती भी कितनी देर है, थोड़ी देर ही, अगर वो आपको लॉजिकली अब आपको याद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके न्यूरॉन में नहीं पड़ा है और उसने जो नेटवर्क बनाया था उस नेटवर्क में अभी भी करंट नहीं बह रहा। होता ये है कि अगर मुझे मालूम है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है बचपन में, ठीक है ना, मैंने कहीं चोरी करी है या मुझे कहीं इंसल्ट मिली है, किसी ने मुझे बहुत हर्ट किया है, किसी ने अपने सैडिस्ट नेचर से मुझे सताया है, और वहां पर मान लेते हैं घुटन है, और उस घुटन में मैं बाहर निकलना चाहता था, मान लेते हैं कई बार रिवेंज लेने की कोशिश करी है, और चलो फिर इशू निकल गया, यानी कि समय बदल गया और हम यहाँ पर खड़े हैं। पता है, जैसे ही आप किसी अखबार में, किसी टीवी में या किसी न्यूज में आप इन सब चीजों को सुनेंगे या देखेंगे, इमीडिएटली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उसी पास्ट के फ्रेम को जीने लगेगा। इसे हम आइडेंटिफाइंग कहते हैं, यानी कि अभी भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उन घटनाओं के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, और जैसे ही वो घटनाएं कहीं से भी मिले या ट्रिगर हो जाए या और भी कुछ नहीं, आप ही को याद आ जाए, जब आप नाराज हैं किसी चीज से तो आप अपने पास में ही तो झांकते हैं, कहते हैं यार मेरे भाग्य ही ऐसा है, तो इमीडिएटली याद रखिएगा आपका वो नेटवर्क पूरी तरह से चालू हो जाता है। और फिर ये नेटवर्क चालू होने के बाद क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसके बाद आपके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर नेगेटिव निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर आपके न्यूरोपेप्टाइड, फिर आपके हार्मोन नेगेटिव हो जाते हैं, और आपकी सेल पर जाकर वो क्या इम्प्रिंट छोड़ते हैं, एंग्जाइटी के इम्प्रिंट छोड़ते हैं फ्रेंड्स, डिप्रेशन के इम्प्रिंट छोड़ते हैं, बीमारियों के इम्प्रिंट छोड़ते हैं, पुअर या चीपर प्रोटीन बनने लगती है, डीएनए उल्टा घूमने लगता है। पता है, हर मेमोरी के साथ, हर थॉट के साथ आपका जो डीएनए है उसका मूवमेंट बदल जाता है और आपकी जीन अलग तरीके से प्रोग्राम होने लगती है। इसलिए आज आप इस टेक्निक को पहले ढंग से सीखेंगे और फिर उसके साथ आगे बढ़ेंगे। और यहां से मैं आपको एक दो टेक्निक इसमें और भी इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि जब आप उस बच्चे को समझाने जाएंगे जो चाइल्डहुड में आप ही हैं,
उसे आपको वहां से लिबरेट करना है, दलदल से निकालना है, वहां पर ले जाकर लोगों को आप यूं समझिए कि माफ करवाना है बच्चे से, बच्चे को अबंडेंस में जीना सिखाना है और खुशी खुशी से उस समय को छोड़ते हुए आगे बढ़ाना है। इसे कई बार करना होगा। आपके पास बहुत सारी मेमोरी हो सकती है बचपन की, पहले एक एक कोई लेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप दूसरी मेमोरी में जाइए अगर याद आ रही है, तीसरी में जाइए। यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि साहब मुझे तो कोई याद नहीं आ रही है। आप इसे एक बार करके देखिएगा। याद आने का तरीका यह है कि कई बार आप यूं समझिए, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे, उन दिनों को याद करिए, देखिए वहां कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में, आपके फैमिली में कुछ ऐसा तो घटना नहीं घटी है, होता ही है सब, या कोई डर तो नहीं है। जब आप 5वीं क्लास से 8वीं क्लास तक गए, उसको याद करिए, वो सब याद है आपको। वहां पर देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उन फ्रेम्स में कोई ऐसा सीन है जहां पर आपको की स्टॉकिंग की गई है, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। समझने की कोशिश करिएगा और आगे बढ़िएगा। फिर देखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 9th 10th 11th 12th में जब आप अपने टीनेज के पीक पर थे, उस समय आपके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जहां पर आज भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जहां पर आप याद करते हैं तो अचानक सिरहन सी आ जाती है कि यार उस दिन तो मर ही जाते, या उस दिन तो हमारी डिग्निटी चली जाती, यार या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, यार काश मैं उसको ऐसे कर लेता, यार काश मैं ज्यादा पढ़ लेता। जहां पर भी आपके पास काश आ रहा है, वो वही फ्रेम है जहां आज भी आप खुश नहीं है अपने पास्ट से। कहने के लिए भूतकाल हो गया है लेकिन अभी नहीं हुआ है। और आगे चलिएगा, कॉलेज डेज में जाइएगा। अगर आप सीनियर हैं तो कॉलेज डेज के बाद में आप देखिएगा, उसके बाद कहीं और ऐसे कुछ किस्से तो नहीं है, कहीं भी कोई भी है। यानी कि आज आप जो कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, और आज से पहले के आप यू को देखें तो उसे हम यंगर यू कहेंगे। तो ये चाइल्डहुड भी हो सकता है, ये टीनेज भी हो सकती है, और ये आपका यंगर यू भी हो सकता है। यंगर यू का मतलब है कि हो सकता है कि 5 साल पहले, 4 साल पहले की कोई ऐसी मेमोरी याद आ जाए जहां पर आप अपने आप को फंसा हुआ देखते हैं, जो अब चला गया है, डर लग रहा है, अफरा तफरी मच रही है आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में। उसे ठीक करना है। तैयार हैं आप? और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे ही आप इस टेक्निक को करेंगे, अचानक आप अपने कर्मों के संस्कार जो आपके पास पड़े हैं, यानी कि जिनको आप संस्कार कहते हैं, द्वेष कहते हैं, उन्हें आप रिजोल्व कर लेंगे। जब हम पुराने जन्म की बात करते हैं तो आप यूं समझिए कि इसी जन्म में, इस मोमेंट से पहले का जो आपका लाइफ चल रही है, उसी लाइफ के अगर आप इन संस्कारों को हटा लें, इन द्वेष को हटा लें, वहां पर जो बेचैनी पड़ी है उसे हटा लें, तो आपके न्यूरॉन्स पूरी तरह से उन नेटवर्क को तोड़ना शुरू कर देंगे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो भी मेमोरी आप कमजोर करने लगते हैं किसी भी विजुअलाइजेशन के द्वारा, जो मैं सिखा रहा हूं, तो धीरे धीरे वो नेटवर्क समाप्त हो जाता है, पुराने हाईवे की तरह। जैसे आप किसी जगह पर, जिस रोड पे जाते हैं और फिर बगल से कोई हाईवे बन जाता है, फिर हाईवे पे जाते हैं, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा लगता है कि चलो हाईवे पर तो भीड़ लग रही है, पुरानी रोड से चलते हैं। तो आप पुरानी रोड पे जाते हो तो सोचते हो यार ये वही रोड है, क्योंकि वो बेकार हो चुकी होती है। यही बिल्कुल हमारे न्यूरल नेटवर्क का भी हाल है। अगर वहां पर से आप अपनी इमोशन को निकाल दें, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि कोई भी नेटवर्क अगर बना हुआ है उसमें इंटेंशन पड़ी है और इंटेंसिटी पड़ी है, जो मैंने इससे पहली क्लास में आपको समझाने की कोशिश की है। तो जैसे ही वहां से आप इंटेंशन को थोड़ा सा कम करते हैं, और इंटेंशन कम नहीं हो रही है, आइडिया कम नहीं हो रहा है कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, पर उसकी इमोशन को आप धीरे धीरे खत्म कर लेते हैं, या वहां पर एक नई इमोशन की बरसात करके उस पुरानी इमोशन को धो देते हैं, तो अब वो जो नेटवर्क है
आपकी इमोशन का, न्यूरॉन्स का, वो टूटने लगता है। और जैसे ही वो पूरा टूट जाता है, आपके न्यूरॉन्स फ्री हो जाते हैं बढ़िया नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है ना? तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। पहले मैं समझाता हूं आपको यूं समझिए कि मैं आपको करीब करीब 15 से 20 मिनट इसे समझाऊंगा। एक बात और भी मैं बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। एनएलपी जब भी मौका मिले आप उसको भी सीख लीजिएगा। ये बेसिकली हमारे पास, हमारे माइंड के पास हमारी टाइमलाइन पड़ी होती है, यानी कि जीवन का समय पड़ा होता है, और उसी समय को लेकर हम अपने फ्यूचर के समय को बनाते रहते हैं। जो डर मुझे कल थे, जो थॉट मेरे कल थे, जो सनक मेरी कल थी, जो आइडेंटिटी मेरी कल थी, जो फोबिया मेरे कल थे, जो डिप्रेशन मेरे कल थे, वही तो लेकर मैं अभी बैठा हूं और वही लेकर मैं अगले पल में जा रहा हूं। तो इसका मतलब है मैं अपने पास्ट को ही प्रेजेंट में जी रहा हूं और अपने पास्ट को ही फ्यूचर में जी रहा हूं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भाई हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे, हम प्रीसेंट में जी रहे। प्रेजेंट को देख रहे हो ना? चलिए आपके साथ शेयर कर लेता हूं। हाँ, देखिए अगर हम कहें ये प्रेजेंट है, हम कहते हैं ना मैं प्रेजेंट में जी रहा हूं, याद रखिएगा बहुत कम लोग इस चीज को समझते हैं। वो बेसिकली प्रीसेंट में जीते हैं। जो आप कल थे वही आप आज हैं। जो अब मैं इस समय मान लेते हैं, अब 12 बजे हैं मान लेते हैं, तो 12 बज के 1 सेकंड के पर मैं वही हूं जो 12 बजे था। 12 बजकर 2 सेकंड पर भी मैं वही हूं जो 12 बजकर 1 सेकंड पर था, यानी कि 12 बजे जो था। और एक एक पल में हमारी लाइफ आगे बढ़ती जा रही है। यानी कि हम अपने डरों को ही बेस बनाकर, अपनी सनक को बेस बनाकर, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को बेस बनाकर अपने फ्यूचर को जीते हैं। अगर हमें अपने फ्यूचर को बदलना है तो याद रखिएगा, बहुत कम ट्रेनर या मोटिवेशनल स्पीकर इस वर्ड को नहीं बताते। तो याद रखिएगा, अगर आपको अपने फ्यूचर को बदलना है तो वो ये कहते हैं अपने प्रेजेंट को बदल लो। अरे भाई साहब, प्रेजेंट कहां से आ रहा है? वो कहता है जी प्रेजेंट कहां से आ रहा है? प्रेजेंट तो प्रेजेंट से आ रहा है ना। मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट आपके पास्ट से आ रहा है। ये आप यहाँ पर पास्ट में खड़े हैं और यहाँ पर आपके पास फोबिया है, यहाँ पर आपके पास नेगेटिविटी है, यहाँ पर हमारे पास एब्यूज पड़ी है, यहाँ पर हमारे पास ब्रेकअप पड़ा है, यहाँ पर हमारे पास फेलियर पड़े हैं, यहाँ पर हमारे पास हर्ट पड़ी, यहाँ पर हमारे पास ग्रीफ पड़ा है, यहाँ पर हमारे पास गिल्ट पड़ी हुई है। उसे ही तो लेकर हम यहाँ रोज जी रहे हैं। जब तक ये रिजोल्व नहीं की, तो यही तो इमोशन लेकर धीरे धीरे आप प्रेजेंट में आ गए, यानी कि अभी प्रेजेंट में। और इसी को लेकर तो अगला मोमेंट क्या है? अगला मोमेंट फ्यूचर। ये थोड़ा है कि 20 साल बाद फ्यूचर आएगा। फ्यूचर तो अगला मोमेंट है, जो अगला मोमेंट है, और वो भी आ गया, वो प्रेजेंट बन गया और वो चला भी गया, पास्ट भी हो गया। आपको यही तो समझना होगा। तो अगर आप अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप अपने पास्ट को बदलिए। और जीवन में अगर आपका उद्देश्य कुछ होना चाहिए, आपका पर्पज कोई होना चाहिए, तो पहला पर्पज ये है कि सबसे पहले आप अपने पास्ट को रिपेयर करिए। क्या करिए? पास्ट को रिपेयर करिए। और फिर जब पास्ट को आप रिपेयर कर लें, तब आप फ्यूचर को प्रिपेयर करेंगे। भाई कैसे आप मैराथन दौड़ लोगे अगर आपका पैर बंधा रखा है? अगर आपके दोनों पैरों को मैं बांध दूं, या एक पैर को बांध कर चेन में कहीं खूंटे पे बांध दूं, तो आप कितने भी बड़े एथलीट क्यों ना हो, क्या आप भाग लेंगे? आप कहेंगे नहीं। यही हो रहा है, यही हो रहा है। जो बीमारी है वो बीमारी नहीं है आपके पास। डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी एंजाइटी नहीं है, कैंसर कैंसर नहीं है, सोराइसिस सोराइसिस नहीं है, माइग्रेन माइग्रेन नहीं है आपके पास। इस समय आप फ्यूचर की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। आपकी बॉडी स्टक स्टेट में आ चुकी है और वो ये बता रही है कि पहले इन मसलों को खत्म करो, पहले उस चेन को काट दो, पहले उस सांकल को तोड़ दो, चेन को तोड़ दो, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। बीमारियां तो सिर्फ ये बता रही हैं आपको।
और आज सबसे बढ़िया मौका मिला है कि आप अपने चाइल्डहुड में जाकर ढूंढिएगा। अगर आज नहीं मिला कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने पास्ट में मैं धीरे धीरे लेकर जाऊंगा, वहां पर चीजें मिलनी शुरू होंगी। जब मैं अपने पास्ट को याद करता हूं ना फ्रेंड्स, बहुत सारे वहां पर ऐसे फ्रेम्स आते हैं, लूजिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई मीन मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है ना। और उस समय जो एक बढ़िया चल रही थी लाइफ, हंसा फ्लाइंग की तरह, अचानक वो तो रुकी गई। और जो दूसरे चैलेंजेस आए हैं, हर रोज एक नया चैलेंज था, हर रोज एक नई हर्ट थी, हर रोज एक नई इंसल्ट की तरह फ्रेम सामने आने लगते थे। और मुझे माइग्रेन रहता था, मुझे आईबीएस रहता था, उसकी वजह से मैं अपनी एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाया एक यूनिवर्सिटी में। और जैसे ही मैंने उनसे पीछा छुड़ाना शुरू किया, अचानक ना तो मुझे एसिडिटी हुई, ना पेप्टिक अल्सर हुआ, ना माइग्रेन हुआ, ना सर में दर्द हुआ, और ना ही फिर उसके बाद मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुई। और उस दिन मुझे पता चला कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको दिल से ले रहा हूं, भले ही 5-7 मिनट लेट हो जाए, क्योंकि आपको जाना तो कहीं नहीं, सोना ही है उसके बाद। तो मैं पहले आपको समझाऊंगा इस टेक्निक को, और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप किसी की जरूर हेल्प करिएगा। और सबसे बढ़िया हेल्प, भैया किसी को गिफ्ट कर देना इस वर्कशॉप को। आप यूं समझिए कि कम से कम हर साल 2 या 3 लोगों को गिफ्ट करो ऐसी वर्कशॉप को, कि जाओ करके आओ, ठीक है ना। और फिर देखिएगा कि आपके अंदर एक बढ़िया भावना आएगी, ठीक है ना। और याद रखिएगा, जब भी आप कोई बढ़िया सी चीज गिफ्ट करते हैं दुनिया को, आपके पास हमेशा वेल्थ बढ़ती है। वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, आपको ज्यादा इज्जत मिलने लगती है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आने लगती है। इसलिए हर जगह पर देखेंगे कि आप हमेशा एक डोनेशन को, दान को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। और दान बेसिकली आनंद का ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो अपने आप को तो करते ही रहिएगा ना, ठीक है ना। तो अगर आप एंजॉय कर रहे हैं इन टेक्निक्स को, तो कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि हर महीने कंडीशनिंग हो गई ना माइंड की, तो आपके पास करोड़ों रुपए ऐसे ही चलते हुए आएंगे, देख लेना। चलिए, करना क्या है आपको, हाउ टू डू दिस एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के स्टेप्स में आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक्सरसाइज यही ना है स्पेलिंग, ओके, एक्सरसाइज। और हम इसका नाम होगा लिबरेटिंग द चाइल्ड और द यंगर यू। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी रिश्ते में थे और वहां पर आपने सफर किया, आप किसी कर्ज में फंस गए, वहां पर आपने सफर किया बहुत, यानी कि विक्टिम बन गए, ठीक है ना। आपके पास गरीबी आ गई, मान ली कंगाली आ गई, वहां पर आपने सफर किया, और वो पहले ही 5 साल पहले ही भले चल रही हो, ठीक है ना, या फिर अभी भी चल रही हो। तो आप कल के यू को देख लेना, जिसमें अभी भी इस मोमेंट से पहले का यू है, जिसमें आप कह रहे जी वो खुश नहीं है, ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बच्चा है कोई, और वो खुश नहीं है, ठीक है ना, जो भी आपके पास है। तो मैं इसे बहुत देर तक कराऊंगा, यानी कि आपकी टाइमलाइन को पूरी तरह से क्लियर करूंगा। आपकी जो टाइमलाइन है पास्ट की, वो जितनी क्लियर हो जाएगी आज, उतने ही आपके न्यूरॉन्स फ्रीडम को महसूस करेंगे। और न्यूरॉन फ्रीडम को करेंगे तो याद रखिएगा, फिर ये अपने खूबसूरत डोज केमिकल्स को एंजॉय करेंगे, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, ठीक है ना। तो समझते हैं पहले, चलिए समझते हैं पहले। यहां पर आपको क्या करना है, मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा, पहला स्टेप होगा कि बी ब्लेस्ड एंड गेट विजडम। मैं आपसे कहूंगा कंधे सीधे करके बैठो थोड़ा सा, और अभी भी इमेजिन करो कि इस समय यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। एक खूबसूरत लाइट को देखो,
और इमेजिन करो कि आप इन ब्लेसिंग्स को लेते हुए यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड फील कर रहे हैं एंड गेटिंग विजडम, और आपको एक खूबसूरत विजडम भी मिल रही है, यानी कि अब आपको बहुत अच्छी सद्बुद्धि भी आ रही है। ठीक है ना, ये पहला काम होगा। दूसरा होगा कि जब आप विजडमफुल बन गए हैं, विजडम को लेकर सी द चाइल्ड जो सफर कर रहा है, जो खुश नहीं है, या अदर यू या यंगर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई, इसे एक समझ लेना। यानी कि यंगर यू, इससे आज से पहले का जो यू है या जो चाइल्ड है, उसे देख लेंगे। मैं मान लो यहां पर बैठे हैं यहाँ पे, और इस समय आप इमेजिन करेंगे कि कुछ दूरी पर आपको, यूजुअली कई बार लोगों को लेफ्ट में दिखाई देता है चाइल्डहुड, कुछ को सामने और कुछ को पीछे दिखाई देता है, कुछ को राइट में दिखाई देता है, कुछ को ऊपर दिखाई देता है, कुछ को बहुत नजदीक दिखाई देता है। और वहां पर कोई भी फ्रेम लेंगे कि जहां पर अच्छा, कोई भी फ्रेम याद आ जाएगा जहां पर पेन में थे आप, या पेन चल रहा था, या कोई आपको तंग कर रहा था। ठीक है ना, और उस समय आप उस बच्चे को दूर से देखेंगे और ये देखेंगे कि आपके बीच में और उस बच्चे के बीच में एक गिलास वॉल है। ये इसलिए देखेंगे कि आपको, ताकि मैं हमें अलगाव में रखूं, डिसोसिएशन में रखूं। कई बार अगर हम उसे कहते हैं कि अपने चाइल्डहुड को देखो, तो आदमी, कई बार वो इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है। इसलिए जब भी आप लोगों की हेल्प करें, किसी की भी हेल्प करें, तो उससे कहो कि मानो तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, ईश्वर से, ऑलमाइटी से आपको ब्लेसिंग्स आ रही है, उनको लेते रहो, पावर्स को लेते रहो, शक्ति को लेते रहो, और मानो अब आप पूरी तरह से एक ज़ेन मास्टर बन गए हैं, एक विजडमफुल आदमी बन गए हैं। आपके अंदर स्वामी विवेकानंद की या उससे भी बड़े महापुरुषों की बहुत आपके पास सद्बुद्धि आ गई है। और अब आप इमेजिन करो कि आपके सामने गिलास वॉल है, वो ट्रांसपेरेंट है, और उसके परे उस बच्चे को देखो या उस यंगर यू को देखो। और तीसरा, अब यहाँ पर, और उससे कहो कि अब इमेजिन करो कि आप उसको लर्निंग दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिकली ही इसको सबसे पहले हमें हैंडल करना होगा और उसे लॉजिकली समझाना होगा। और लॉजिकली इमेजिन करिए कि वो आपकी बात समझ रहे हैं, मानने के लिए तैयार हैं। आप उसे ईमेल कर रहे हैं या फिर आप उसे एनर्जी वॉइस भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? एनर्जी वॉइस, यानी कि एक वॉइस फुल ऑफ एनर्जी। या उसे आप मैसेज भेज रहे हैं, वॉइस मैसेज, या आप उसको डिवाइन साउंड भेज रहे हैं। इमेजिन, आप ये भी कह सकते हैं कि आप इमेजिन करो कि आप उसके साथ एक गोल्डन थ्रेड से जुड़े हुए हैं और आप उसको क्या भेज रहे हैं? विजडम भेज रहे हैं। विजडम का मीनिंग क्या है? सद्बुद्धि, अक्ल, लर्निंग भेज रहे हैं। कंधे सीधे करके बैठे और इमेजिन करें कि आप, अगर मैं अपने पास्ट में जाऊं और मैं वहां पर किसी चीज को देख रहा हूं कि मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, ये पैसा नहीं है, प्यार नहीं है, या मैं अकेलेपन का शिकार हो रहा हूं, तो मैं उस बच्चे को, जो मैं ही हूं, मैं उसे क्या बोलूंगा? सबसे पहले मेरी वो बात कैसे सुनेगा? मेरी बात नहीं सुनेगा। तो सबसे पहले मुझे उसे एक अपना इंट्रोडक्शन देना है कि that now, right now, I am a representative of this universe, और यूनिवर्सल लव मैं आपको भेज रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। और अभी भी वो अगर स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आप उससे कहे कि मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल एनर्जी, आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का ही अंश हैं। और आप धीरे धीरे उधर ले जाएं, उसको और पीछे ले जाएं कि आपको यहाँ पर इनवाइट किया गया है। देयर वाज ए मीटिंग, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी कभी यूनिवर्स में, जहां पर आपका नाम चयनित हुआ है, सिलेक्ट हुआ है, आपका यहाँ पर वेलकम हुआ है। आप यूनिक इंसान हैं, यू आर नॉट जस्ट अ विक्टिम, आप एक विक्टिम नहीं है। और अब धीरे धीरे इमेजिन करेंगे कि वो बच्चा आपकी बात सुन रहा है
आप उसे उन फ्रेम्स को भी दिखा रहे हैं कि इस यूनिवर्स ने आपको एक विशेष सोल या पार्ट मानते हुए यहां पर इनवाइट किया गया। धीरे धीरे इमेजिन करेंगे कि वो बच्चा आपकी बात सुन रहा है। धीरे धीरे आप उसको बताएंगे कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो यूनिक नहीं था। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा पहले भी हुआ है, बाद में भी हुआ है, और यही बेसिकली इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की लर्निंग है। क्या है? लर्निंग है। तो उस बच्चे को यह समझाना है कि जीवन में सिर्फ दो ही चीज मिलती हैं हमें यूनिवर्स से, और वो दो चीज मिलती हैं क्या? वो मिलती है नंबर एक, या तो हमें लर्निंग मिलती है, तो जो ये लर्निंग है यूनिवर्स की वो भी हमें चाहिए, और वो लर्निंग इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है, वो स्कूल्स में नहीं मिलती, वो इवेंट्स से मिलती है। और दूसरा, रिवार्ड्स मिलते हैं। तो आप तो हमेशा या तो आपको रिवार्ड मिले हैं या लर्निंग मिली है। तो उस बच्चे की उस समय शिकायतें हो सकती हैं कि मुझे प्यार नहीं मिला। तो उससे कहे कि ये यूनिक, ये जिस प्यार को तुम एक जगह से दूसरी जगह से ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हें बहुत पहले मिल चुका है। उसे लेकर ही आप पैदा हुए थे, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल एनर्जीज ने आपको दिया था। फिर उसकी शिकायत दूसरी हो सकती है कि मुझे अबंडेंस नहीं मिली, मैं तो कमी में जिया हूं। तो स्कार्सिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। याद रखिएगा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो स्कार्सिटी की है कि मेरे पास हेल्थ नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं थे, मेरे पास माता पिता भी नहीं थे, राइट, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। यहां पर शिकायतें आती। उससे कहे कि आप कैसे हो सकता है स्कार्सिटी में? मानो आप यहीं से बातें कर रहे हैं उसके साथ अपनी डिवाइन एनर्जी से, या एनर्जी साउंड के द्वारा, एनर्जी वॉइस के द्वारा, और उसे बताए कि आप स्कार्सिटी में नहीं बल्कि आप तो अबंडेंस में पैदा हुए थे, क्योंकि उस समय यूनिवर्स ने सब कुछ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया था। या तो आप एक संदेशवाहक हैं इस पृथ्वी पर, या एक कारक हैं, या तो आप एक डूअर हैं या एक मैसेंजर हैं। याद रखिएगा, मैं और आप भी। ये बच्चे को समझाना है आपको। याद रखिएगा, जब आप इसको कर रहे होंगे ये बहुत ही मैजिकल मोमेंट होगा, क्योंकि याद रखिएगा इस समय जब आप इसे कर रहे होंगे यह आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक नई इम्प्रिंट को जन्म दे रहा होगा। समझ लीजिएगा, ऐसा लगेगा तुम उस बच्चे को समझा रहे हो पर तुम खुद समझ रहे हो। एनीवे, और आगे बढ़ते हैं। वो कहेगा कि मुझे प्यार नहीं मिला। उससे कहेगा प्यार को तो तुम लेकर पैदा हुए, तुम्हें स्कार्सिटी, अबंडेंस को लेकर पैदा हुए। और उससे कहो कि फिर ग्रेटिट्यूड को लो ना भी। उससे कहो कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को लो, अभी बच्चे ही हो, और देखो कि तुम्हारे पास लर्निंग मिल रही है। तुमसे कुछ छूटा है, वो एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए छूटा है आपसे कोई खिलौना, आपकी लाइफ से कोई आदमी इसलिए गया है कि ईश्वर आपको, ऑलमाइटी आपको कुछ नई लर्निंग देना चाहता था ताकि आप इन लर्निंग को भी लें, राइट। और धीरे धीरे उस बच्चे को यहां से अब आप बदलते देखेंगे कि वो धीरे धीरे अब पहले मान लेते हैं ये था तो अब ये हो गया, फिर धीरे धीरे आपने उसको कुछ और कहा, अब वो ऐसे होने लगा, और धीरे धीरे फिर आप उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। इवन इसी बीच में मैं आपको एक कमांड भी दे सकता हूं कि जब आप कनेक्ट हो रहे हैं, जब ये बच्चा कनेक्ट हो रहा है उस एनर्जी के साथ जिसको हम यूनिवर्सल एनर्जी कहेंगे, जिसने इनको चयन किया है, जिन्होंने इसका सिलेक्शन किया है, जब मैं इस एनर्जी के साथ जोड़ूंगा तो मैं आपको एक कमांड भी दे सकता हूं कि उस बच्चे से कहो कि जो आपका वॉर्म स्पेस था, मदर की जो कोख थी, वो जो स्पेस था, इमेजिन करो कि वो बच्चा ही, उसे कहो कि वो इमेजिन करना शुरू करे कि उस वॉर्म में जो स्पेस था दैट वाज डिवाइनली गिफ्टेड, वो भी डिवाइनली गिफ्टेड था। इसलिए ये बच्चा और ज्यादा फील करेगा वर्दी। ये जितना लायक फील करेगा बच्चा उतना ही अच्छा है। और फिर धीरे धीरे आप यहां से, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रेंड्स कि आप इस बच्चे, इस गिलास बॉल को हटाएंगे
और अब आप उस बच्चे के पास जाएंगे, गो टू द चाइल्ड, और उस बच्चे के पास जाकर उसको गिफ्ट्स देंगे, गिफ्ट पैक्स देंगे, जिसमें यूनिवर्सल लव होगा, अबंडेंस होगी, और उस बच्चे का वहां एनवायरमेंट को बदलते हुए देखेंगे, और फिर उस बच्चे का हाथ पकड़कर आप पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक लेकर आएंगे। प्रेजेंट में लेकर उसे अपने सामने बड़ा करेंगे, उसको पूरी तरह से कंफर्टेबल करेंगे, और जैसे ही वो कंफर्टेबल होगा, आप धीरे से इमेजिन करेंगे कि आप उसको हक कर रहे हैं। उस समय अगर आपका मन करेगा तो हाथ उठा लीजिएगा, नहीं करेगा तो आप इमेजिन करें कि आप उसके साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, और इंटीग्रेट करके फिर मैं कहूंगा कि और पास्ट में जाओ। तो यहां तक मैं आपको थोड़ा सा जागृत में रखूंगा, जागृत अवस्था में रखूंगा, लेकिन फिर मैं बीच में कहूंगा कि अब जैसे जैसे आपने उन बच्चों को या उन इमेजेस को लिबरेट करना शुरू कर दिया है, फिर मैं आपसे कहूंगा कि धीरे धीरे अब आप आराम से लेट जाएं, और उस समय मैं आपको लेटाऊंगा। ठीक है? तो यहां पर अब अगले करीब करीब 15 मिनट आप अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे। 15 मिनट आप अगले 15 मिनट तक क्या रखेंगे? पार्ट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं ये। पार्ट 1 में आप माइंडफुलनेस में रहेंगे, और चीजों को रिजोल्व करेंगे। तो रिजोल्व करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4, 5, जो भी है। फिर धीरे धीरे कहीं भी आपको कोई इमेज आ रही है, वो ऑटोमेटिकली माइंड को आप कमांड दे देंगे कि वो रिजोल्व करता रहे, और जब ये रिजोल्व हो जाएंगे, प्रेजेंट में लाकर उनके साथ इंटीग्रेट भी कर लेंगे, और उसके बाद मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, और पार्ट 2 में मैं कहूंगा कि अब आप लेट जाएं। ठीक है ना? तो आप लेट जाएंगे, या फिर आप पीछे आराम से कमर लगाएंगे, और उस समय मैं कहूंगा कि अब आप डीप ट्रांस में जाएंगे। मैं आपको रिलैक्स करूंगा, और रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे अब आपके फ्यूचर को, आपकी हीलिंग को, आपकी प्रोग्रेस को, आपके लायक होने की फीलिंग्स को, और यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जो आपका एक रिलेशनशिप है, आपके हार्ट कॉन्शियसनेस को, आपके फ्रंटल लोब को एक खूबसूरत इमेज के साथ एक्टिवेट करूंगा। जैसे ही आप इस ट्रांस में जाएंगे, मैं धीरे धीरे आपके पास उस समय अगर कोई लंप है, कहीं कोई गांठ है, कहीं कोई पीसीओडी है हमारी, अगर कोई पार्टिसिपेंट है, ठीक है ना, किसी को शुगर बढ़ रही है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, हर चीज को आप इमेजिन करेंगे कि जैसे जैसे आप रिलैक्स कर रहे हैं, मेरे रिलैक्स का मतलब होगा कि आप अपने आप को नॉर्मल अवस्था में ला रहे हैं, यानी कि पूरा हील हो रहे हैं। जैसे जैसे आप रिलैक्स 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 वर्ड सुनेंगे, आप उसी तरह से इमेजिन करेंगे कि आपकी एक एक बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक सेल, एक एक डीएनए, एक एक जीन पूरी तरह से हील हो रही है और हो चुकी है। अब हम शुरू करते हैं। तो यहां पर अब मैं आपके सामने आ जाता हूं, और अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 15 से 20 मिनट के लिए सीधी स्पाइन करके बैठेंगे। आर यू रेडी? यस, एक स्माइल लाइए चेहरे पर, आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, और एक डिवाइन एक्सरसाइज का आनंद भी लेना शुरू करिएगा। चलिए, हाँ, आराम से बैठें, स्पाइन को सीधा रखें, दो तीन चार लंबे सांस लेकर धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करें। इनहेल करते हुए आप खूबसूरत फीलिंग को इनहेल करें, और एक्सहेल करते हुए महसूस करें कि तनाव बाहर जा रहा है, एंड यू आर फीलिंग वेरी बैलेंस्ड एंड लाइट।
3-4 डीप सांस लेने के बाद सांसों को नॉर्मल करते हुए, अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए, गर्दन को नीचे नहीं रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे। जब भी नींद आने को लगे, आप अपने नींद से बाहर रहेंगे अगले 15 मिनट के लिए। उसके बाद गहरी नींद। और अब आप अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें और इमेजिन करें कि इस समय आप यूनिवर्स ऑलमाइटी के किसी खूबसूरत सेंटर से जुड़े हुए हैं। और इमेजिन करिए यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है एंड यू आर गेटिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ द लाइफ कोच फ्रॉम द यूनिवर्स। मानो यूनिवर्स से आपको लाइफ कोच, योगी, ज़ेन मास्टर और या फिर एक विजडमफुल सद्बुद्धि वाला व्यक्ति का लाइसेंस भी मिल रहा है। कंधे सीधे करते हुए एक खूबसूरत वाइब्रेशन को अपने ऊपर आते हुए महसूस करें यूनिवर्स से। इस वाइब्रेशन को अपने ओरा में इमेजिन करें कि आपके ओरा में ये वाइब्रेशन आ रही है। आपका ओरा और अधिक हेल्दी और अधिक अट्रैक्टिव हो रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लेसिंग्स इन वाइब्रेशंस के साथ, खूबसूरत लाइट के साथ भी आ रही हैं। एक लंबा सा सांस लेते हुए इन वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करें और फील करें कि आप इस समय यूनिवर्स के खूबसूरत सेंटर के साथ, एनर्जी सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, जहां से आपको लगातार सद्बुद्धि, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, विजडम, लव, एप्रिशिएशन, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, इन सब खूबसूरत फीलिंग्स को आप महसूस कर रहे हैं। आंखें बंद रखेंगे, पूरी तरह से इन मोमेंट को एंजॉय करते हुए अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल है। 10, 20, 50 फीट मीटर की दूरी पर अपने अकॉर्डिंग कर लें और इमेजिन करें उसके परे आप अपने चाइल्डहुड में देख रहे हैं एक बच्चे को जो आप ही की शक्ल का है। अब बहुत सारी मेमोरी हो सकते हैं आपके पास आए, उनमें से आप एक फ्रेम को भी ले सकते हैं। उनमें से आप इमेजिन करें कि आप साइड बाय साइड 1, 2, 3, 4 मेमोरीज को भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि एक घटना कुछ और घट रही है, एक कुछ और घट रही है। जो जो घटनाओं में आप अपने उस चाइल्ड इमेज को देख रहे हैं जहां पर कुछ नहीं है, आप पहले उनको देखें, लेकिन कंधे सीधे रखेंगे और इमेजिन करेंगे कि आप इस समय विजडम ओरा को बढ़ाते जा रहे हैं। आपके अंदर किसी को सलाह देने की पूरी तरह से एनर्जी, पूरी तरह से कंपैशन, करुणा आपके पास आ रही है और आप उसे दूर से देख रहे हैं। सांस को लंबा रखेंगे थोड़ा सा और अब आप इमेजिन करिए कि वहां पर उस बच्चे को आपको क्या कहना है। इमेजिन करिए कि उस बच्चे की अगर वहां पर कोई शिकायत है, वो क्या शिकायत है। तो वहां शिकायत एक ही होगी, वो है स्कार्सिटी, वो है कमी। चाहे वो प्यार की कमी है, पैसे की कमी है, रिश्तों की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, सेहत की कमी है, कोई ना कोई स्कार्सिटी है। धीरे धीरे पहले आप इसकी बात सुने और इमेजिन करें कि धीरे धीरे यू एंड दैट चाइल्ड आर गेटिंग कनेक्टेड। आप उस बच्चे के साथ कनेक्ट फील कर रहे हैं। कंधे सीधे रहने चाहिए आपके बीच में ग्लास वॉल भी है। आप ग्लास वॉल का सहारा लेते हुए इमेजिन करिए कि आप एनर्जी वॉइस के द्वारा जुड़े हुए हैं और इमेजिन करिए कि आप उनको सुन रहे हैं, उनकी शिकायतों को सुन रहे हैं। एक इनर वॉइस, अब आपको ऐसा लगेगा कि वो बच्चा कुछ कह रहा है। वहां पर और बहुत सारे लोगों की आवाजें भी हो सकती हैं, पर आप उस बच्चे से कहें कि आप बताओ व्हाट यू वांट टू से, एक्सप्रेस योरसेल्फ। उस बच्चे को एक्सप्रेस करने दो कुछ देर के लिए, उसकी शिकायतें हैं वहां पर। जैसे ही वो बच्चा एक्सप्रेस करेगा, याद रखिएगा उसके बाद आने वाला डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, इवन अस्थमा भी। धीरे धीरे उसको आप मानो मुस्कुराते हुए इस बच्चे को एक ज़ेन मास्टर की तरह, एक योगी की तरह, एक विजडमफुल रोल मॉडल की तरह आप उसको सुन रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि तुम्हारी बातें जितनी भी हैं वो बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जायज हैं, रेलेवेंट है। मैं इनको मानता हूं या मानती हूं, पर क्या आप जानते हैं आप कौन है। और अब आप इमेजिन करें वो बच्चा आपकी तरफ देख रहा है
उनसे कहिए कि मैं इस समय आपको ये ज्ञात कराने आया हूं कि आप कौन हैं, और मैं इस समय यूनिवर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, एक लाइफ कोच हूं, और मुझे आपके साथ बात करने का यहाँ पर एक वरदान मिला है, एक मौका मिला है, इसीलिए तुम मुझसे कनेक्टेड हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। इमेजिन करिए कि वो बच्चा धीरे धीरे शांत होकर अपनी शिकायतें लेकर अब आपकी तरफ देख रहा है। इस बदलाव को आप पॉजिटिव वे में फील करेंगे, महसूस करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि आपको रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना आनंद आएगा आपको। और अब आप इमेजिन करिए कि आप उसको बता रहे हैं कि चलो मैं बताता हूं कि तुम कौन हो, तुम बेसिकली इस यूनिवर्स का एक पार्ट हो। उसे बताना शुरू करें। इमेजिन करें कि आपके पास एक स्पेशल एनर्जी, पावर या शक्ति है कि आप उन फ्रेम्स को उसे दिखा सकते हो। जब उस बच्चे के जन्म से पहले यूनिवर्सल पावर्स उस बच्चे के बारे में बात कर रही है कि उसे यहाँ पर लाना है। और इमेजिन करिए कि इस समय आप उन फ्रेम्स के पास लेकर इस बच्चे को लेकर जा रहे हो, या इन फ्रेम्स को दिखा रहे हो दूर से ही, और वो बच्चा देख रहा है कि ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। इमेजिन करिए कि वहां पर यूनिवर्स क्यों सिलेक्ट कर रहा है इस बच्चे को इस पृथ्वी पर भेजने के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत सारा प्यार है, अबंडेंस है, एप्रिसिएशन है, एम्पावरमेंट है। इमेजिन करिए कि इस समय आप उस बच्चे को एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा विकल्प दे रहे हैं जिसका उसको नहीं मालूम था, और यहाँ पर आप कंधों को सीधा रखते हुए और एनर्जी प्राप्त करें यूनिवर्स से। अपने कंधों को सीधा रखेंगे और इमेजिन करेंगे कि अब आप अपनी मधुर आवाज से, अपनी एनर्जी वॉइस से एक एक बात को समझा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उस बच्चे को भी बताइए कि जहां जिस वोम में, जिस कोख में आपको जन्म मिला है, जहां पर आपको कंसीव किया गया है, वो डिवाइनली ब्लेस्ड थी। और इमेजिन करिए कि उस समय, उस मोमेंट को भी वो बच्चा फील कर रहा है। और इमेजिन करिए कि इस समय उस बच्चे के पास एक नया परसेप्शन आ रहा है। दिस इज द की। कंधे सीधे रखेंगे, नींद नहीं आएगी, जागृत अवस्था में रहेंगे। और इमेजिन करिए कि इस समय बच्चा पूरी तरह से आपसे मिलने के लिए तैयार है, और वो धीरे धीरे आपको इनवाइट भी कर रहा है। इमेजिन करिए कि यूनिवर्स में एक गड़गड़ाहट हो रही है। इस समय एक विशेष प्रकार का बदलाव करने के लिए आप यूनिवर्स के रिप्रेजेंटेटिव बनकर उस बच्चे तक जाने के लिए तैयार हैं। इमेजिन करिए कि डिवाइन फोर्सेस इस ग्लास बॉल को हटा रही है, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस चाइल्ड। आप इस बच्चे की तरफ बढ़ रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप दोनों के बीच में एक खूबसूरत गोल्डन थ्रेड, मानो आप एक दूसरे को खींच रहे हैं, और आप धीरे धीरे उस जगह पर जाइए। और इमेजिन करिए यू आर कैरिंग वंडरफुल गिफ्ट पैक्स फॉर दिस चाइल्ड। आप इस बच्चे के लिए बहुत सारे उपहार, तोहफे आप लेकर जा रहे हैं। इमेजिन करिए कि उन तोहफों में प्यार है, अबंडेंस है, यूनिवर्स की एनर्जी के मानो झोंके निकल रहे हैं, एनर्जी पुंज निकल रहे हैं, ऊर्जा के पुंज निकल रहे हैं। इमेजिन करिए कि बच्चा उन खूबसूरत एनर्जी के खूब फ्लो में अपने आप को और अधिक कंफर्टेबल फील कर रहा। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि उस बच्चे के चेहरे पर अब स्माइल आ रही है। उसको एक नई ड्रेस दीजिएगा। इमेजिन करिए यू आर टचिंग दिस चाइल्ड। उस बच्चे को आप टच कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, उसके बालों को संवार रहे हैं। और धीरे धीरे अब आप उस बच्चे को कहिए कि बड़े बने। उससे कहिए कि कनेक्ट विद योर रियल पावर। उस कनेक्ट करें उस पावर के साथ जहां से आपको सिलेक्शन मिला है, उस एनर्जी के साथ। और इस समय इमेजिन करिए दैट चाइल्ड इज गेटिंग द कंप्लीट विजडम। उसे बताइए कि आपके जीवन में जो भी ये घटनाएं घटी हैं वो मात्र एक लर्निंग थी। उन लर्निंग को आप पूरी तरह से यूटिलाइज करके उन लर्निंग को पीछे, उन घटनाओं को पीछे छोड़कर अब अपने रिवार्ड्स के लिए तैयार हो जाएं। और उसके लिए आप सबसे पहले उन आसपास के लोगों को पूरी तरह से फॉरगिव करना शुरू करें। इमेजिन करिए यू आर गिविंग मोर एंड मोर पावर टू दिस चाइल्ड, एंड दिस चाइल्ड इज स्माइलिंग नाउ। इसके चारों तरफ का ऑरा बदलते हुए देखिए, मानो चारों तरफ के वातावरण में एक नया म्यूजिक शुरू हो चुका है। दिस चाइल्ड इज फीलिंग डिवाइन चाइल्ड, फील दिस जॉय। और अब आप इमेजिन करिए दिस चाइल्ड इज फॉरगिविंग द इवेंट एंड द पीपल इवन
और वो पूरी तरह से एनर्जी से, यूनिवर्सल एनर्जी से अपने प्यार को, अबंडेंस को मानो महसूस कर रहा है। और इस ग्रेटिट्यूड के साथ अब आप उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे वहां से अपने वर्तमान की तरफ लेकर आ रहे हैं। इस टाइम लाइन पर जैसे जैसे आप चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो बच्चा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, और वो इस मोमेंट में आप दोनों आ चुके हैं। अब वो आपके सामने खड़ा है। इमेजिन करिए बिग स्माइल, और ये तो आप ही हैं। पूरी तरह से उसे हेल्दी देखिए, मानो आपकी आंखों में एक स्कैनिंग पावर है। इस बच्चे की साइज, बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है, आपका स्वरूप हो चुका है, अब उसकी सारी बॉडी को स्कैन करिए। बीपी इज नॉर्मल। अगर आप किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो इमेजिन करिए कि वो आपके जो सामने से आपकी इमेज खड़ी है, पूरी तरह से लाइव, वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसका बीपी, उसकी शुगर, उसका कोलेस्ट्रॉल, उसके जो भी कुछ चीजें आपको ठीक करनी है, आप उसे ठीक करते हुए स्कैन करिए और एक खूबसूरत से मोमेंट को एंजॉय करते हुए मानो इमेजिन करिए कि यूनिवर्स अब आपको एक बड़े म्यूजिक के साथ, एक खूबसूरत सेलिब्रेशन के साथ आपको सिग्नल दे रहा है कि आप इसको इंटीग्रेट करें। और अब आप धीरे से कंधे सीधे करते हुए इमेजिन करें कि आप हाथ फैलाकर, या तो सचमुच में हाथ फैलाकर या सिर्फ इमेजिनेशन में हाथ फैलाकर अपनी इस इमेज को इंटीग्रेट करें, इसे अपने मानस पटल पर लाएं और फील करें। The energy is flowing in your whole body. Imagine करिए your mind and body has learned, आपके माइंड और बॉडी ने सब कुछ लर्न कर लिया है, and your mind and body is healing now. इसी तरह से अब आप इसे एक बार फिर रिपीट करें। फिर देखें कि यहां से मानो प्रेजेंट में बैठकर फिर आप एक लंबा सा सांस लेते हुए यूनिवर्सल एनर्जीज को इनवाइट करें। विजडमफुल बने, अपने सामने गिलास बोल रखें और देखें कोई और इमेज तो ऐसी नहीं है। आप एक बार में कई इमेज भी ले सकते हैं। मानो आप कई बच्चों को समझाने जा रहे हैं, उनकी उम्र डिफरेंट है। कहीं पर हो सकता है कोई टीनेज इशू है, कहीं पर जवान भी है, कहीं पर बच्चा भी है। इमेजिन करिए कि आपके पास पूरी शक्ति आपको मिल रही है। एक लंबा सांस लेते हुए इन खूबसूरत वाइब्रेशंस को अपने ऑरा में फील करते हुए, अपने सामने गिलास बोल लाते हुए, और अब आप अपने सामने इमेजेस को, उन चाइल्डहुड की इमेजेस को, टीनेज की इमेजेस को, जवानी की इमेजेस को, जो भी आपके पास है, इमेजिन करिए कि यू आर सेंडिंग देम द विजडम। आप उनको भेज रहे हैं सद्बुद्धि, और उनको बता रहे हैं कि वो कौन है, और उनका नाता जोड़ रहे हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी से। उनके बर्थ से पहले उस मीटिंग के फ्रेम समानो वो देख रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग डिफरेंट। They are feeling even comfortable in the womb of their mother. Imagine करिए आप उनको और वॉइस भेज रहे हैं, एनर्जी वॉइस भेज रहे हैं कि it is the learning of the universe and you are unique. धीरे धीरे उनके माहौल को, चारों तरफ के एनवायरनमेंट को बदलते देखिएगा। उस बच्चे को वहां पर इमेजिन करिए कि धीरे धीरे उसका मूड ठीक हो रहा है। वो इश्यूज से मानो अपना पीछा छुड़ा रहा है, लिबरेट कर रहा है। कई बार ऐसा देखेंगे मानो वो चेन तोड़ रहा है बच्चा। कई बार ऐसा लगेगा कि वो किसी चीज को तोड़कर बाहर आ रहा है, लिबरेट कर रहा है, स्वतंत्र हो रहा है। इमेजिन करिए कि अब आप अपने दिल से उस धागे को उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि धीरे धीरे वो बच्चा या वो बच्चे सब आपको बुलाने के लिए तैयार हैं, मिलने के लिए तैयार हैं। और इमेजिन करेंगे कि आप एक बार में ही अपनी डिफरेंट सेल्फ इमेज के साथ, अपनी डुप्लीकेट इमेजेस के साथ सबके पास जाएंगे। और अब आप इमेजिन करना शुरू करेंगे, एक लंबा सा सांस लेते हुए आप यूनिवर्सल वाइब्रेशंस को, एनर्जी को लेते हुए कंधों को सीधा रखेंगे, फील करेंगे इस मोमेंट को, और इमेजिन करेंगे कि अब यूनिवर्सल पावर्स आर सेटिंग असाइड द ग्लास वॉल। आपके सामने से ग्लास वॉल मानो यूनिवर्स ने हटा दी है। आप एक धागे के साथ, गोल्डन धागे के साथ अपनी इमेज या इमेजेस के साथ जुड़े हुए हैं, एंड यू आर गोइंग, और आप जा रहे हैं।
इमेजिन करिए यूनिवर्स पूरी तरह से एक म्यूजिक के साथ आपको उधर जाने के लिए परमिशन दे रहा है। इमेजिन करिए कि बादलों की गड़गड़ाहट, खूबसूरत हवा, रोशनी और पूरे के पूरे यूनिवर्स में मानो संगीत चल रहा है एंड यू आर मीटिंग दैट चाइल्ड और चिल्ड्रन। और अब आप इमेजिन करिए यू आर गिविंग दैट चाइल्ड और चिल्ड्रन द पैकेजेस। इमेजिन करिए चुपचाप आराम से बैठकर इमेजिन करिए कि बच्चे उन पैकेजेस को खोल रहे हैं। दे आर फीलिंग द लव अबंडेंस। इमेजिन करिए कि उनका ऑरा डिफरेंट हो रहा है, उनका मूड बदल रहा है, उनके अंदर की फीलिंग्स बदल रही है एंड दे आर ग्रोइंग देयर। वो लिबरेट कर रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं बेड़ियों से, अपनी सोच से। इमेजिन करिए यू आर टचिंग देम एंड दे आर फॉरगिविंग द इवेंट्स एंड पीपल। और वो क्षमादान दे रहे हैं उन घटनाओं को, उन लोगों को। इमेजिन करें एक बड़े से म्यूजिक के साथ आप ठाके मारते हुए टाइम लाइन पर आगे की तरफ चल पड़े। इमेजिन करिए कि धीरे धीरे समय के अनुसार these images are becoming bigger, 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 and now you come to your present. इस समय आप अपने वर्तमान में देखते हैं that you see the divine images of yours in front of you. और इमेजिन करिए कि आप बड़ा सा हाथ फैलाकर या तो इमेजिनेशन में या सचमुच में यू आर हगिंग, आप उनको आलिंगन में ले रहे हैं एंड यू आर एंजॉइंग, आप एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उस नए इंटीग्रेशन का, इस समावेश का। फील करें डीपली। इमेजिन करें कि आप पूरी तरह से इस डिवाइन इमेज को ग्रहण कर चुके हैं। आपका पास्ट अब आपको दिखाई दे रहा है। इट इज नो मोर अ चाइल्ड, इट वॉज यू। ये कोई और बच्चा नहीं था, ये तुम ही थे। यू हैव क्रिएटेड ए डिवाइन इम्प्रिंट। आपने डिवाइन इम्प्रिंट कर दिया है, पैदा कर दिया है। फील योर कनेक्शन विद द डीपर एनर्जी। अपने इस कनेक्शन को महसूस करें उस गहरी ऊर्जा के साथ जिसने तुम्हारा सिलेक्शन किया था। और धीरे धीरे अब आप पीछे या तो अपनी पीठ लगा लें या लेट जाएं। शांत, आंखें बंद, पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स करने दें। As my voice goes with you, you are getting relaxed. जैसे जैसे आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप रिलैक्सेशन की फीलिंग्स को एंजॉय करते जा रहे हैं। Your whole body is relaxing now. आपका पूरा शरीर रिलैक्स कर रहा है। Your scalp is relaxing. आपके सिर के ऊपर की सतह रिलैक्स कर रही है। आपका माथा रिलैक्स कर रहा है। आपकी आंखें पूरी तरह से शांत हो रही है। आपके गाल, होठ, आपकी चिन, जबड़ा, आपके कान, आपका गला, गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। आपके कंधे, बाजू, कोहनी, आपकी कलाई, आपकी उंगलियां, हथेलियां और रिलैक्स कर रही हैं। आपकी छाती पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। आपका हृदय रिलैक्स हो रहा है। आपके फेफड़े, आपका गॉल ब्लैडर, लीवर, आपके दोनों गुर्दे, किडनीज, आपकी आंतें पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपकी स्पाइन,
आपकी थाइस, घुटने, काफ्स, एंकल्स, पंजे, तलवे पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं। पूरी तरह से रिलैक्स करते रहें, रिलैक्स करते रहें और रिलैक्स करते रहें। सांसों को रिलैक्स करें। जैसे जैसे आप मेरे काउंट को सुनेंगे नंबर्स के, आप अपने रिलैक्सेशन को डबल करते चले जाएंगे। 6, डबल योर रिलैक्सेशन। पूरी तरह से ढीला छोड़ दें शरीर को। 5, डबल योर रिलैक्सेशन। 4, 3, 2, 1। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। As you are feeling relaxed, you are listening to my sound clearly. आप मेरी आवाज को अपने अवचेतन मन में सुन रहे हैं। आप मेरी आवाज को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। You see your past with beautiful learning and rewards now. आप इस समय अपने भूतकाल को देख रहे हैं जहां पर आपने बहुत सारी लर्निंग, शिक्षा प्राप्त की है और रिवार्ड्स भी। आप जान चुके हैं कि आप कौन हैं। आप एक यूनिवर्सल प्यार, स्नेह, प्रेम, अबंडेंस, प्रशंसा को इस समय महसूस कर रहे हैं। यू आर रिलैक्स्ड विद योर पास्ट। आप अपने भूतकाल से पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। फीलिंग ग्रेट। आप अपने आप को इस समय महान महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने भूतकाल को देखते हैं, आपके रिलैक्सेशन की फीलिंग और अधिक गहरी होने लगती है, और अधिक, और आप पूरी तरह से शांत हो रहे हैं। शांत हो रहे हैं। शांत हो रहे हैं। जैसे जैसे आप शांत और रिलैक्सेशन की फीलिंग्स का आनंद ले रहे हैं, योर बॉडी इज अचीविंग द पीक ऑफ हीलिंग। आपका शरीर हीलिंग की ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। Your body is healing from your head to your toes. इस समय आपका शरीर पूरी तरह से सर से लेकर पैरों तक हील हो रहा है। कहीं कोई घुटन है, जकड़न है, आप उसे पूरी तरह से हील कर रहे हैं। हीलिंग की तरंगे, हीलिंग का प्रवाह आपके सर से लेकर पंजों तक, पंजों से लेकर सर तक, सर से लेकर पंजों तक, पंजों से लेकर सर तक, आपकी इन हीलिंग का प्रवाह आपके शरीर में चल रहा है। एंड यू आर फीलिंग कंप्लीटली हील्ड नाउ। आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। जैसे ही मैं कहूंगा 1, 2, 3, आप पूरी तरह से अपने आप को हील कर चुके होंगे। 1, 2, 3, आप पूरी तरह से अपने आप को हील कर चुके हैं। एंड फील कंप्लीटली रिलैक्स नाउ।
as you have healed yourself completely, जैसे जैसे आप पूरी तरह से अपने आप को हील्ड कर चुके हैं, अब आप अपनी खूबसूरत इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर लाना शुरू करें। अपनी खूबसूरत आकर्षक रंगीन इमेज को, जिसका चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें, इस इमेज को आप अपने मानस पटल पर ला रहे हैं। इस समय आप अपनी इमेज को अपने मानस पटल पर देख रहे हैं, मानस पटल पर देख रहे हैं, मानस पटल पर देख रहे हैं। आप अपने मानस पटल पर अपने आप को ठहाके लगाते हुए, खेलते हुए, नृत्य करते हुए, खुश होते हुए देख रहे हैं, खुश होते हुए देख रहे हैं। एंड रिलैक्सिंग डीपली, और अब आप और गहरी रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। जैसे जैसे आप अपनी इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर और अधिक आकर्षक रूप में देख रहे हैं, अब आपका हृदय एक खूबसूरत मुस्कान के साथ फॉरगिवनेस की फीलिंग्स का आनंद ले रहा है। आप लोगों को फॉरगिव करते जा रहे हैं। आप जानते हैं किसे करना है, आप उनको फॉरगिव कर रहे हैं। आपके हृदय के अंदर प्रेम की खूबसूरत संवेदनाएं बहनी शुरू हो गई हैं, प्रशंसा की, अबंडेंस की और आभार की। महसूस करना शुरू करें, आपका हृदय इस समय मुस्कुरा रहा है। मुस्कान की खूबसूरत ये तरंगे एक खूबसूरत रंग में आपके पूरे शरीर में बह रही है। शांत, अपने हृदय से इन खूबसूरत तरंगों को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए देखें। एक एक अंग को, एक एक ऑर्गन को, एक एक सेल को, एक एक जीन को हील करते हुए, एम्पावर करते हुए देखते रहें। जैसे जैसे आप अपनी इमेज को अपनी मेंटल स्क्रीन पर और आकर्षक तरीके से देख रहे हैं और अपने हृदय की खूबसूरत संवेदनाओं को अपने पूरे शरीर में महसूस कर रहे हैं, अब आप अपने अंदर एक खूबसूरत सेलिब्रेशन का आनंद ले रहे हैं। महसूस कर रहे हैं आप कि आपका ब्रेन हंस रहा है, आपका हृदय, आपके लंग्स, आपका लीवर, आपकी किडनीज, आपकी आंखें, आपका गॉल ब्लैडर, आपके जोड़, आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, बोन मैरो, आपकी आर्टरीज, आपका ब्लड, आपकी स्किन, आपके बालों की जड़ें, मानो सब मुस्कुराते हुए एक खूबसूरत उत्सव का आनंद ले रहे। यह उत्सव आपके पैरों के पंजों से सर की चोटी तक, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक चल रहा है और आप इसका आनंद ले रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने मानस पटल पर अपनी आकर्षक इमेज को देख रहे हैं और अपने हृदय में खूबसूरत संवेदनाओं की वाइब्रेशंस, उनकी तरंगों को अपने शरीर में अनुभव कर रहे हैं और आपके इंटरनल वर्ल्ड में, आपके आंतरिक दुनिया में एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव चल रहा है। अब आप अपने फ्यूचर को
खूब अच्छी तरीके से देखना और डिजाइन करना शुरू कर रहे हैं। आप इस समय अपने फ्यूचर की भविष्य जीवन रेखा पर चल रहे हैं। इस सुनहरी जीवन रेखा पर चलते हुए आप अपने जीवन के माइलस्टोन्स को टच करते हुए वहां पर खूबसूरत लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। धन के लक्ष्य, रिश्तों के लक्ष्य, खुशियों के लक्ष्य, पारिवारिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्यों को आप पूरा करते जा रहे हैं। दूर तक जाते हुए आप अपने 100वें साल के खूबसूरत जन्मदिन का आनंद ले रहे हैं। वहां के उत्सव का आनंद ले रहे हैं। 105 साल, 110 साल, 115 साल, 120 साल और उसके परे तक भी अपने आप को आप इस टाइम लाइन पर हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग देख रहे हैं। इस भविष्य जीवन रेखा पर आप फिर वापस आते हैं। जगह जगह आपके लिए तालियों की गड़गड़ाहट चल रही है, लोगों का आलिंगन मिल रहा है। इस जीवन रेखा पर आपके लिए नए अवसर, नए लोग और नए पुरस्कार आपको मिलते जा रहे हैं। यू आर फीलिंग मोर यंगर नाउ। और इस समय आप और अधिक युवा और अधिक सेहतमंद और अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपने फ्यूचर टाइमलाइन पर फिर वर्तमान तक आते हुए फिर दूर तक जाएं। अपने 120वें साल को मना कर आए, फिर वर्तमान तक आए, वर्तमान से फ्यूचर तक, फ्यूचर के 120वें साल को एंजॉय करते फिर वापस। और जगह जगह मानो आपके लिए सेलिब्रेशन का संगीत आपको सुनाई दे रहा है। पूरे यूनिवर्स में मानो आपके लिए गड़गड़ाहट, खूबसूरत हवाएं, ब्लेसिंग्स की बरसात आपके ऊपर हो रही है। फील रिलैक्स्ड। पूरी तरह से अब आप कुछ पलों के लिए रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड महसूस करते रहे। All your body organs are healing now. You are feeling very light and energetic. आप और अधिक ऊर्जावान और अधिक आकर्षक बन रहे हैं। The universe is sending miracles into your life. ये ब्रह्मांड आपके जीवन में खूबसूरत चमत्कार भेज रहा है। You are receiving them. आप उन्हें रिसीव कर रहे हैं। Feel relaxed. Go deeper and deeper. Deeper and deeper. Feel your neurons are releasing the dopamine, oxytocin, serotonin, endorphins, beautiful chemicals. इस समय आपके न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में खूबसूरत केमिकल्स को निकाल रहे हैं। Your glands are feeling relaxed. आपकी सभी ग्रंथियां रिलैक्स्ड महसूस कर रही हैं। Your hormones are improving. आपके ग्लैंड्स खूबसूरत हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं। Your cells are dancing with joy. आपकी एक एक कोशिका, एक एक सेल आनंद में नृत्य कर रही है।
They are making wonderful proteins. वो खूबसूरत प्रोटीन बना रही है. Your genes are programmed positively. आपके जीन सकारात्मक रूप से प्रोग्राम होते जा रहे हैं. Your aura is filling with love and appreciation. इस समय आपका ऑरा प्रशंसा, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास के साथ बढ़ता जा रहा है. You are completely healed. आप पूरी तरह से हील्ड हो चुके हैं. enjoy. आनंद लेते रहें. शांत. अपने हृदय से इन खूबसूरत संवेदनाओं को अपने पूरे शरीर में बहते हुए महसूस करते रहे. The universe is clapping for you. ब्रह्मांड मानो आपके लिए तालियां बजा रहा है. Hear them, सुनो उन्हें. Feel great और महान महसूस करो. Your future is full of celebrations. आपका भविष्य उत्सवों से भरा हुआ है. You are the center of this universe. आप इस ब्रह्मांड के केंद्र हैं. You are feeling it. इस समय आप इसे महसूस कर रहे हैं. Every cell of your body is relaxing deeply now. शांत. 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 You are feeling very comfortable about your past. You see your future wonderful. And you are enjoying your present now. जैसे ही आप मेरी आवाज को सुनेंगे, अपनी जागृत अवस्था में आने के लिए धीरे धीरे आप अपनी जागृत अवस्था में आना शुरू करेंगे. 1, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें. धीरे धीरे हिलाना शुरू करें. अपने हाथों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें. हाथों को भी हिलाना शुरू करें. 2, अब हाथों की उंगलियों के साथ साथ पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें. हाथों की पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए अपने शरीर का बोध लें. एंड 3, अब अपनी आंखें खोलना शुरू करें या फिर अपनी हथेलियों को गर्म करते हुए अपनी आंखों पर रखकर धीरे धीरे खोलना शुरू करें. यहां से चाहें तो आप एक बार फिर इसी ट्रांस में जा सकते हैं या फिर कुछ देर तक ट्रांस में रहकर अपने बाकी कार्यों को पूरा कर सकते हैं. यह आपके ऊपर निर्भर होगा. धन्यवाद.